हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस नाम से हम क्या समझते हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हम आइडिया ले पाए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दो वर्ड्स हैं, फंडामेंटल यूनिट और लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, और लाइफ का मतलब आप यहां पे लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अर्थ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। एनिमल्स हैं, एनिमल में भी फिर फर्दर कैटेगरी है, डॉग है, कैट है, लायन है, मतलब वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। बट ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन सब की बेसिक यूनिट जो है वो एक ही होती है, वो क्या है, सेल। बट देयर बेसिक यूनिट इज सेल। लिविंग, और इससे मतलब हम क्या समझे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो बट उसकी बेसिक यूनिट हमेशा सेल ही होगी। इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने बॉल तो देखी होगी। बॉल डिफरेंट लेंथ की भी हो सकती है, डिफरेंट विड्थ की भी हो सकती है, और उसकी शेप भी बहुत ही डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कोई आर्क शेप में हो सकती है, कोई स्क्वायर शेप में हो सकती है, कोई रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई भी डिफरेंट शेप हो सकती है। बट आप सभी जानते हैं, बॉल कोई भी हो, कैसी भी हो, बट वो बनी तो ब्रिक से ही होगी हमारी। तो जैसे कि बेसिक यूनिट बॉल की हमेशा ब्रिक होती है, उसी प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बेसिक यूनिट हमेशा सेल ही होगी। आपने अब ये तो देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सभी की बेसिक यूनिट सेल होती है। अब एक आइडिया तो होना चाहिए ना हमें कि सेल दिखती कैसी है, हम इमेज क्या बनाए सेल के बारे में। तो यहाँ पे एक ड्राइंग है, आप इसे देख के एक इमेज आइडिया लगा सकते हैं कि एक सेल क्या होती है, कैसी दिखती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो मैंने बनाई है, ये एक एनिमल सेल है। सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये सभी क्या है, ये सभी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज। ये चीज आगे आएगी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में कि इसका काम क्या होता है। बट इस पिक से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। आई होप मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने ये देखा, जो सेल है वो बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चला कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट होगी। तो पास में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1965। ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कॉर्क स्लाइस ली थी और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। कॉर्क क्या होती है, आप सभी ने मूवी में शैंपेन की बोतल तो देखी होगी। शैंपेन की बोतल के ऊपर एक जो लकड़ी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल, उसे बोलते हैं कॉर्क। और ये जो कॉर्क बनी होती है वो बार्क से बनी होती है, बार्क ऑफ ट्री। और ये जो बार्क होती है
उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लिविंग सेल्स नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि जो रॉबर्ट हुक होता है उसने डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंडर। जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज किया था वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और उस टाइम पे इतना अच्छा माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं था, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, अच्छे लेंसेज यूज नहीं थे, तो हम एक रफ आइडिया ले सकते थे, बहुत ही डिटेल में नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने जब कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो उन्हें क्या दिखता है, हेक्सागोनल बॉक्सेस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है उन्हें। और उन्होंने जो एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स को उन्होंने कहा सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका लिटरल मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। एक छोटे कमरे जैसा दिख रहा था, तो रॉबर्ट हुक ने उसे सेल का नाम दिया। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको लग रहा होगा कि एक छोटी कॉक थी, उसको काटा और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? बट ये बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक सेपरेट यूनिट से मिलके बनी होती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सेपरेट यूनिट होती है जिससे मिलके वो एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी। ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और उस सेपरेट यूनिट को हमने क्या कहा, सेल। उसके बाद एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या करना है, प्याज लेना है और उसकी अंदर से साइड से फोर्सेप्स से एक वो फिल्म निकालनी है। वो ट्रांसपेरेंट फिल्म होगी, आप कभी प्याज खाते हैं तो उसमें कब भी निकल जाती है। उसको आपने क्या करना है, पेट्री डिश में लेना है, उसमें पानी डालना है और उसको पील को उसके अंदर रखना है। पानी में क्यों रखनी है, ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो पाए, उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड मटेरियल है वो सूखे ना, इसलिए हम उसे पानी में डालते हैं। फिर उसे काटना है, स्लाइड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर भी 2-3 बूंद डालनी है और फिर डाई डालनी है। हमने इसमें डाई क्यों डाली है, ताकि जो उसके अंदर मटेरियल है, जो उसके अंदर पार्ट्स हैं, हम उसे अच्छे से देख पाए, क्योंकि डाई डालने से क्या होगा, वो पार्ट कलर्ड हो जाएंगे और हम माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छी क्लैरिटी से देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर ध्यान से कर्व स्लिप लगा के उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। जब उसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे रॉबर्ट हुक ने देखा था, बट डिफरेंस क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक को न्यूक्लियस क्यों नहीं दिखा, क्योंकि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा एडवांस नहीं था, इसलिए उन्हें ये न्यूक्लियस नहीं दिखा। तो ये था आपका ओनियन पील एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इस स्ट्रक्चर के हम उसी ओनियन पील की फिल्म को हम एक बड़ा स्ट्रक्चर काटें और एक छोटा स्ट्रक्चर काटें, क्या हमें सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी या फिर उसके अंदर जो सेम यूनिट मिलेंगी? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि जब आप एक बड़ा स्ट्रक्चर लेंगे तो आपको हो सकता है इतना पोर्शन दिखे, और एक आप जब छोटा पोर्शन लेंगे तो आपको हो सकता है इतना दिखे। अब ध्यान से देखें तो सबके अंदर है तो वही बेसिक यूनिट, इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, नंबर का। जो आपने छोटा पोर्शन लिया है उसमें सेल्स का नंबर कम होगा, और आपने जो बड़ा पोर्शन लिया है उसके अंदर क्या होगा, सेल्स का नंबर ज्यादा होगा। तो यही था आपका ओनियन पील एक्सपेरिमेंट, और यही आपके सारे क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।